नमस्कार, न्यूज़ असम हिल्स में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ शमसुल भी। तो चलिए, जैसे कि आप जानते हैं कि हर शनिवार को हम आपके लिए लेके आते हैं सीधी बात, और आज भी हम आपके लिए लेके आए हैं सीधी बात। और आज हमारे साथ है बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर प्रीतम बरुआ जी हमारे पास है, और वो हमें बताएंगे कि किस तरीके से जो है यूनिवर्सिटी का जो काम चल रहा है और किस तरीके से वो लोग चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का जो स्टूडेंट्स है वो जाके वहाँ पे पढ़े और आगे बढ़े। तो हम उनसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये भी बताएं कि वो लोग आज जो है यहाँ पे आए हैं डिमा हसाओ में, और उनका कोशिश ये है कि यहाँ से जो स्टूडेंट्स हैं उनको आगे पढ़ाई के लिए आगे ले जाना है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि डिमा हसाओ में ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन उनको कहाँ पढ़ना है, कौन सा यूनिवर्सिटी में जाना है और कौन सा लाइन में आगे पढ़ के उनको आगे बढ़ना है, इसका इल्म उनको नहीं है, इसका नॉलेज जो है उनको काफ़ी कम है। तो इसी के लिए जो है आज वो लोग यहाँ पे आए हैं और एक वर्कशॉप भी उन्होंने किया, और इसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ है प्रोफेसर साहब। तो सबसे पहले तो आपका न्यूज़ असम हिल्स में स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। चलिए, ये बताइए कि आपका मोटिव क्या है डिमा हसाओ में आने का? हमारा मोटिव यही है कि असम के बच्चे और इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के बच्चे भी जो इंडिया की मशहूर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें आके पढ़ें, और हमारे ये क्लासरूम्स में डाइवर्सिटी बढ़े। जब अलग अलग बच्चे अलग अलग रीजन से आते हैं और एक साथ बैठ के क्लासरूम में पढ़ते हैं, अपनी आइडियाज़ देते हैं, तभी शिक्षा आगे बढ़ती है। तो हम चाहते हैं कि हम रीच आउट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि एजुकेशन पूरी दुनिया में किस डायरेक्शन में जा रही है और हमारी यूनिवर्सिटी किस तरह से एक क्वालिटी और इंटरनेशनली ओरिएंटेड एजुकेशन बच्चों तक ला रही है। चलिए, एक बात आपने जो कहा ये बिल्कुल सही बात है और हम इसमें और भी बात करेंगे, लेकिन आप ये बताइए कि आज जो आप लोगों ने जो कार्यक्रम किया है, हमने देखा है कि डिजिटल लाइब्रेरी ऑडिटोरियम में आप लोगों ने आज एक कार्यक्रम किया, वो जो कार्यक्रम था वो क्या था? उस कार्यक्रम को हमने एक एजुकेशन सिंपोजियम के हिसाब से रखा है, और उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि हम बच्चों को बता सकें कि आजकल के नए नए एजुकेशन के क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और किस तरह के डिफरेंट काइंड्स ऑफ करियर ऑप्शन हैं, किस तरह की नौकरियां आ रही हैं। सब लोग ही डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन कई नए, जैसे लॉ है, मैं लॉ का डीन हूँ बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी में, फिर मैनेजमेंट है, आर्किटेक्चर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, और इन सब में अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है कि बच्चों को चुनने का मौका मिलना चाहिए। आप हो सकते हैं इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ में लॉ का भी कोई ज्ञान होना चाहिए। आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो एक इंजीनियर जिसे कानून का पता हो तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह को समझ सकता है। तो उसी तरह हम चाहते थे कि यहाँ के बच्चों को हम बताएं कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में कैसे प्रोग्राम्स हैं, और जब वो यूनिवर्सिटी चुनते हैं तो उनको कैसे सोचना चाहिए। सिर्फ फ़ोटो या नाम देख के नहीं जाना चाहिए, अपनी रिसर्च करनी चाहिए, लेकिन उस रिसर्च में उनको क्या क्या देखना चाहिए, जैसे फैकल्टी कहाँ से है, फैकल्टी ने कहाँ से पढ़ाई की है, क्या उनके पास अच्छी नेशनल इंटरनेशनल डिग्रीज़ हैं, किस तरह के नए नए प्रोग्राम्स बने हैं। अगर आप लॉ पढ़ रहे हैं तो क्या आप मैनेजमेंट कर सकते हैं? तो हमारी यूनिवर्सिटी में यह है कि आप लॉ पढ़ रहे हैं लेकिन आप मैनेजमेंट के कोर्सेज भी कर सकते हैं। किसी भी वकील को बिज़नेस का ज्ञान होना ज़रूरी होता है। तो इन तरह की चीज़ों के बारे में बताने के लिए हमने 3 सेशंस रखे। सबसे पहले हमने उनको लॉ के बारे में बताया, फिर इकोनॉमिक्स के बारे में बताया, और उसके बाद नई वर्क स्पेसेस कैसे हैं, जैसे एप्पल, गूगल, बड़ी बड़ी कंपनियों के वर्क स्पेसेस कैसे हैं और उसमें लोगों से क्या एक्सपेक्टेशन है। ये बातें हमने बोलने की कोशिश की बच्चों के साथ। बच्चे बहुत इंटरैक्टिव थे, यहाँ के बच्चे बहुत शानदार हैं, काफ़ी टफ क्वेश्चन भी पूछे और हमें बहुत मज़ा आया। बिल्कुल बिल्कुल, डिमा हसाओ के बच्चे जो है हमारे, जो यहाँ अभी जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग काफ़ी अभी जो है जैसे कि उन्होंने बताया कि काफ़ी टफ क्वेश्चन उनसे पूछा और उन्होंने जवाब दिया। तो ये हम कह सकते हैं कि एक तरीके से जो है अभी डिमा हसाओ एक तरीके से काफ़ी उन्नति कर रहा है। लेकिन एक बात जो उन्होंने बताया कि अभी जो है स्टूडेंट्स को अपना जो है यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने का उनका अधिकार है। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पर भी सीट मिले और आप जाके वहाँ पर पढ़ाई कर ले, लेकिन आगे जो है आपका करियर किस तरीके से जाएगा, और सिर्फ पढ़ाई करना ही काफ़ी नहीं, आपका नॉलेज भी होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो है प्रोफेसर साहब का कहना इस बारे में। लेकिन हम आपको एक बात और बता दें कि डिमा हसाओ में जैसे हम लोग जानते हैं कि जो पढ़ाई हम लोग करते हैं, हमारे पास 3 इयर्स डिग्री कोर्स के बाद आगे बढ़ने के लिए हमारे पास और रास्ता नहीं है, तो हमें बाहर जाना ही पड़ता है। लेकिन ऐसे काफ़ी ऐसे समय, ऐसे एक वक्त आता है कि लोग जो है किसी से भी एडवाइस ले लेते हैं, और कोई भी लोग जो है कुछ भी एडवाइस दे देते हैं। जैसे मान के चले कि मेरा घर में अगर कोई कहीं पर पढ़ रहा है तो मैं किसी को एडवाइस दे देता हूँ कि आप वहीं जाके पढ़िए, वो अच्छा है, तो वो भी बंदा जो है मेरे पीछे पीछे जाके वहीं पर अपना एडमिशन दिला देता है। तो इस तरीके का गलती भी काफ़ी लोग करते हैं, एक समय पर हमने देखा है। तो इसीलिए अभी जो है 3 इयर्स डिग्री कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको कहाँ जाना है, या तो आपको हायर सेकेंडरी कंप्लीट करने के बाद कहाँ जाना है। एक समय तो डिमा हसाओ में ऐसा भी था कि हायर सेकेंडरी में भी
एडमिशन मिलने के लिए काफ़ी दिक्कत था। लेकिन अभी स्टेट गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूट ऑटोनॉमस काउंसिल का इनिशिएटिव से अभी मैक्सिमम स्कूल्स में जो है हायर सेकेंडरी भी वहाँ पे करा दिया गया है, क्योंकि पहले क्लास 10 तक हुआ करता था, तो अभी हायर सेकेंडरी में उसको अपग्रेड कर दिया गया है रिसेंटली। ये काफ़ी एक अच्छा बात हम कहेंगे। और यहाँ पे प्रोफेसर साहब से हम ये भी बात करेंगे कि ये जो स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी आगे कहाँ बढ़ना है, किस तरीके से आगे जाना है, इन सब का जो एक प्रॉब्लम होता है उसके लिए क्या आपका जो यूनिवर्सिटी है वो हेल्प करेंगे, और क्या आप लोग इस बारे में हेल्प करेंगे? साहब क्या कहेंगे कि अगर स्टूडेंट्स को कहाँ जाना है, किस तरीके से करना है, अभी हायर सेकेंडरी के बाद 12 पास कर लिया, उसके बाद कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है, इस तरीके का गाइडेंस भी क्या आप लोग देंगे क्या? बिल्कुल देंगे। और आज के प्रोग्राम में भी हमने वही कोशिश की कि थोड़ी सी इन सारी चीज़ों के बारे में बात करें। तो जैसे किसी ने हायर सेकेंडरी कर लिया तो उनके पास क्या सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो या तो इंजीनियरिंग या मेडिसिन के एग्ज़ाम्स दें, मेडिकल के, या फिर 3 ईयर ग्रेजुएट प्रोग्राम पढ़ें? नहीं। जैसे अब हमारे लॉ स्कूल में आपने हायर सेकेंडरी कर लिया, उसके बाद कई एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। एक को कहते हैं LSAT, लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट, एक को कहते हैं CLAT, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। तो ये अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं। तो आज हमने बच्चों को बताया कि 11-12 के बाद वो डायरेक्टली एग्ज़ाम दे सकते हैं, और ये 5 साल की इंटीग्रेटेड कोर्स कहते हैं उसको, उस इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और उसमें क्या करियर ऑप्शंस हैं वो भी उनको बताया। लोग ये समझते हैं कि फॉर एग्जांपल लॉ में अगर आप जाएं तो सिर्फ काला कोट पहन के कोर्ट में ही जाते हैं, आर्ग्यू करते हैं, और कभी कभी हमारे प्रोफेशन की रेपुटेशन ख़राब भी हो जाती है। लेकिन आजकल हर कंपनी को लॉयर्स की ज़रूरत होती है, हर बैंक को, गवर्नमेंट्स को, यूनाइटेड नेशंस को, सबको लॉयर्स की ज़रूरत होती है। लेकिन उनके लिए जिस तरह की तैयारी चाहिए वो बच्चों को क्लास 11-12 से ही पता होना चाहिए कि मैं लॉ करके भी ऐसे काम कर सकता हूँ। तो आज हमने उनको एग्जाम्पल्स दिए। जैसे मेरे एक स्टूडेंट थे, बहुत बढ़िया लॉ डिग्री किया उन्होंने, उसके बाद वो लंदन में एक लॉ फर्म में काम कर रहे थे। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि मुझे देश की सेवा करनी है, तो मुझे जितने भी लाखों कमा रहा हूँ इससे संतुष्टि नहीं मिल रही। तो वो वापस आए, उन्होंने एग्ज़ाम दिया, आज IPS ऑफिसर हैं। तो लॉ करके आप कई चीज़ें कर सकते हैं, उसी तरह मैनेजमेंट करके भी कई चीज़ें कर सकते हैं। तो हम बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि आपके पास सिर्फ 1 या 2 ऑप्शन नहीं है, कई ऑप्शन हैं, और हम बार बार आना चाहेंगे और बच्चों को ये बताना चाहेंगे। दूसरी बात ये भी है कि हम चाहते हैं कि देश के अलग अलग कोनों के बच्चे हमारी यूनिवर्सिटी में आएँ। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में एक मैनेजमेंट स्कूल है, आप वहाँ BBA MBA कर सकते हैं। एक लॉ स्कूल है, वहाँ BBA LLB BA LLB कर सकते हैं। एक इंजीनियरिंग स्कूल है जिसमें आप BSc जो ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग डिग्रीज कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ आप इन सबों में जाके भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह की सोच वो नई है, और वो लोगों को बतानी ज़रूरी है कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं कि साथ में आप एंटरप्रेन्योरशिप, अपना बिजनेस कैसे करना है, वैसा एक कोर्स कर लें। तो इस तरह की चीज़ें हम बच्चों को बताना चाहते हैं कि ये चॉइसेस आपके पास हैं। बल्कि यहाँ के बच्चों ने हमें भी बताया कि मुझे आर्ट्स में इंटरेस्ट है लेकिन मैं शेफ़ बनना चाहती हूँ, ऐसा किसी ने बताया। लेकिन शेफ़ कैसे बनते हैं, उसके लिए टेक्नोलॉजी को जानना भी आजकल ज़रूरी होता है, कैसे टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम बच्चों को बोल रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के बच्चों को ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ का इन्फॉर्मेशन हो, क्योंकि डिसीजन लेने में वो बहुत अच्छे हैं, बहुत तेज़ हैं और सोचते खुल के हैं, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन लाना बहुत ज़रूरी है। और आपने जैसा कहा, हम सरकार के साथ भी काम करना चाहते हैं कि कैसे यहाँ के बच्चों को हम और एक्सपोजर दें, और कैसे वो हमारी यूनिवर्सिटी में आके हमारी यूनिवर्सिटीज़ की शोभा बढ़ाएं। बिल्कुल, देखिए ये काफ़ी एक बड़ा बात है डिमा हसाओ के लिए, क्योंकि यहाँ के बच्चों को जो है एक्सपोजर मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि डिमा हसाओ एक ऐसी जगह है जहाँ के बच्चों को एक्सपोजर काफ़ी कम मिलता है। और ऐसे लोग हैं, प्रोफेसर जैसे लोग हैं, जो बाहर से आके चाहते हैं कि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं उनको एक्सपोजर मिले। इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रोफेसर साहब को, और इनका पूरा टीम जो है आज यहाँ पर हम सबको न्यूज़ असम हिल्स की तरफ से धन्यवाद देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और हमें कहना होगा कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एक हिल्स एरिया है, और यहाँ जो है लोगों का सोच ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर इंजीनियर तक ही रहता है, उससे आगे इतना सोच जो है ज़्यादा लोगों का रहता नहीं है, और समझ में भी नहीं आता है कि आगे पढ़ना क्या है। क्योंकि आप कहीं भी किसी को पूछे, आप कहीं भी जाए किसी भी बच्चे को पूछे, तो वो उसका मुंह से पहले आएगा, अगर आप पूछते हैं कि आपको क्या बनना है, तो वो डॉक्टर, वो उसका नाम आएगा, या तो इंजीनियर नाम आएगा। और लॉ जो है पढ़ने का भी काफ़ी लोगों का कम आता है, कि वकील जो है काफ़ी मैंने कम सुना है लोगों से, जर्नलिज्म मैंने कम सुना है, इस तरीके का काफ़ी प्रोफेशन है जो मैंने कम सुना है लोगों के मुँह से, लेकिन सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर। लेकिन डॉक्टर और इंजीनियर का बाद बाहर भी एक दुनिया है, और जो बात आज हमें प्रोफेसर साहब ने बताया। लेकिन प्रोफेसर साहब, एक बात आप अगर हमें और भी थोड़ा सा खुल के बताएं कि यहाँ का स्टूडेंट्स को अगर आपके पास जाना है, रीच आउट होना है, तो कैसे आपको लोग, कैसे आप तक ये लोग कैसे पहुँचे?
तो एक है कि सबसे अच्छा माध्यम अब पेंडेमिक के बाद यह है कि ऑनलाइन हमारी वेबसाइट्स पे हमारे नंबर्स दिए होते हैं एडमिशन्स टीम के। आप जैसे ही वेबसाइट पे जाएंगे, जैसे bmu.edu.in वेबसाइट है, इमीडिएटली उसमें फॉर्म्स वगैरह भरने के लिए या क्वेश्चन पूछने के लिए ऑप्शन आ जाते हैं। एक तो वो है। दूसरा ये है कि हम जब यहाँ आते हैं तो हम ब्रोशर्स देते हैं और स्कूलों में बांटते हैं ताकि लोगों को पता लगे कि कहाँ कॉन्टैक्ट करना है। तो हमारे एक ईमेल एड्रेस होता है और हमारा फ़ोन नंबर होता है और हमारे वेबसाइट का लिंक होता है। तो इन तीनों माध्यम से वो इमीडिएटली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही वो हमें कांटेक्ट करेंगे, हमारे वहाँ से एडमिशन्स ऑफिस से, आउटरीच टीम से कोई ना कोई उनसे कांटेक्ट करेगा और हमारे काउंसलर्स उनसे बात करेंगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे पास आए और हमसे उन्होंने बात की और सिर्फ हमारे यहाँ ही पढ़ने आए, बल्कि हमारे काउंसलर्स उनको कई ऑप्शंस के बारे में बताएंगे। तो सबसे अच्छा तरीका है कि एक वेबसाइट पे आएँ। नंबर 2, वेबसाइट पे नंबर है, उस पर फ़ोन करें। और नंबर 3 कि हमारा जो ईमेल आईडी है उसमें एक ईमेल ड्रॉप कर दें कि हम इंटरेस्टेड हैं। ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा कोर्स पढ़ना चाहते हैं, ये बता सकते हैं कि हम इंटरेस्टेड हैं, हमें पता नहीं लेकिन हमें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए काउंसलर्स फ़ोन करेंगे। कई बार फैकल्टी मेंबर्स फ़ोन करते हैं, बच्चों से बात करते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, आपके लिए क्या ठीक है। और अगर हमारे यहाँ वो अपॉर्चुनिटी है जो वो करना चाहते हैं तो वो वेलकम है, हम उनको पूरा प्रोसेस बताते हैं। यूजुअली एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम पूरे साल चलता है, अलग अलग टाइम पे एडमिशन साइकिल होता है। वो एग्ज़ाम आजकल ऑनलाइन दिया जाता है और वो ऑनलाइन जब एग्ज़ाम देते हैं उसके बेसिस पे सिलेक्शन होता है। बल्कि हमारे यहाँ हम कहना चाहते हैं कि कई बार बच्चे सोचते हैं कि मैंने एक दिन जाके एक एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ और फिर मुझे सीट नहीं मिली, फिर उससे कैसे निकले कोई। तो हम इसको कहते हैं ऑल्टरनेट पाथवेज टू एडमिशन। मतलब हो सकता है एक दिन एक बच्चा एग्ज़ाम ख़राब करे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि बच्चे में कोई पोटेंशियल नहीं है, हर बच्चे में है। तो हम क्या करते हैं कि हम उनके एग्ज़ाम को तो लेते ही हैं, लेकिन उसके साथ उनकी इंटरव्यू भी करते हैं। हम उनको एक ऐसे लिखने के लिए कहते हैं, तो उससे पता लगता है कि बच्चे के अंदर कौन सा जोश है जिसको हम समझ सकें। तो ये लंबा प्रोसेस है, लेकिन इसमें ये नहीं है कि सिर्फ एक नंबर से हम जज करेंगे, हम पूरा होलिस्टिकली देखेंगे और फिर एडमिशन लेंगे। तो इस तरह की सोच ज़रूरी है। तो बच्चे अगर हमें रीच आउट करेंगे वेबसाइट से, ईमेल से, नंबर से, हम रिस्पॉन्ड करेंगे और हम चाहेंगे कि हर साल हम आएँ और बच्चों से मिलें। जैसे एक क्लास के बच्चों को बताएंगे, जूनियर्स को बताएंगे, दूसरों को बताएंगे, तो वैसे ही पता लगता है। चलिए ये बताइए कि आपको रीच आउट कब करना है, 10+12 के बाद? जी, 10+12 के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट रीच आउट होता है, क्योंकि वो डिसीजन लेते हैं। लेकिन हमारा मानना यह है कि क्लास 9 से शुरू होना चाहिए। 9 से शुरू होता है कि मैं किस डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ। 10 के बाद वो ये डिसाइड करते हैं कि मैं कोई स्ट्रीम चूज़ करूँगा। और सबसे क्रूशियल ईयर अगर आप मुझे पूछें, वो 11 होता है, जब प्री यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर, क्योंकि उसमें ये सोचने लगते हैं बच्चे कि मैं 12 के बाद कौन से एग्ज़ाम्स दूंगा और किस डायरेक्शन को लूँगा। सो 9 से शुरू होता है और 11 की एंड तक, उस समय में काउंसलिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि तब बच्चों का माइंड बनना शुरू होता है। चलिए एक आखिरी सवाल, आप ये बताइए कि काफ़ी सारा यूनिवर्सिटीज़ है, लेकिन आपके वहाँ पे लोग क्यों जाए, बच्चे क्यों आपके पास क्यों जाए, ये बताइए। आपने सही कहा, इंडिया में बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ हैं और हमारे यहाँ पे इसलिए हमारी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। एक तो है कि हम टीचिंग के बारे में बात नहीं करते हैं, हम लर्निंग के बारे में बात करते हैं, जहाँ हम एक साथ सीखते हैं। कैसे सीखते हैं उसको हम कहते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग। बैठ के पढ़ने से, सिर्फ किताबों से पढ़ाई नहीं होती है, करने से पढ़ाई होती है और लोग समझते हैं। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग हमारे यहाँ रियल होता है। फॉर एग्जांपल, हमारे बच्चे लॉन्ग इंटर्नशिप्स में जाते हैं, सिर्फ क्लास में नहीं बैठते, जाके कंपनीज़ में, एनजीओज़ में, गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं। हम इसे प्रैक्टिस स्कूल कहते हैं। दूसरा यह है कि हमारी फैकल्टी की क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप जैसे देखें, लॉ स्कूल में हमारे ऑक्सफोर्ड से, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से, कैंसस से, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, टिलबर्ग से, इतनी अच्छी अच्छी जगहों से लोग पढ़ के आए हैं और जो वापस इंडिया में आके पढ़ा रहे हैं। हमारे प्रोफेसर्स हैं जो जर्मनी में पढ़ाते थे, वापस आके पढ़ा रहे हैं। तो ये ग्लोबल विजन जो है, ये इंटरनेशनल विजन है, बहुत ज़रूरी है। हमारी 18 MOUs हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ। हमारे बच्चे हर साल पेंडेमिक से पहले इंपीरियल कॉलेज लंदन जाते थे, वहाँ का कोर्स करते हैं, वहीं का सर्टिफिकेट मिलता है, वहाँ का कल्चर भी सीखते हैं। तो इन चीज़ों में हमारी यूनिवर्सिटी आगे है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं कहूँगा आज के टाइम पे है मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी। अगर आप सिर्फ लॉ पढ़ेंगे, सिर्फ इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, सिर्फ मैनेजमेंट पढ़ेंगे, काफ़ी नहीं है। हमारी यूनिवर्सिटी में लॉ वाले बच्चे मैनेजमेंट वाले बच्चों के साथ, इंजीनियरिंग वाले बच्चों के साथ बैठ के काम कर रहे हैं। और एक खूबी ये है कि हमारे पास एक इंक्यूबेशन सेंटर है, जहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपने डिग्री कर ली लेकिन आपको नौकरी नहीं मिल रही,
तो हमारा आंसर है अपनी नौकरी खुद बनाओ, आप एंटरप्रेन्योर बनो। कैसे बनते हो एंटरप्रेन्योर? उसके लिए हम इनोवेशन पे कोर्सेज करते हैं, उसके लिए हम उनको लीगल एडवाइस देते हैं और उनको हम सीड फंड्स वगैरह देके इंक्यूबेटर में उनकी कंपनी को खड़े करने की कोशिश करते हैं। तो इन सब चीज़ों में हमारी यूनिवर्सिटी अलग है, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वर्ल्ड क्लास है, बहुत बढ़िया है, कैंपस बहुत ग्रीन है, सिक्योरिटी वगैरह अच्छी है, लेकिन टीचिंग नहीं लर्निंग नंबर 1। दूसरा है कि मल्टी डिसिप्लिनरी, अलग अलग चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। और तीसरा है एक्सपीरियंशियल, कि आदमी औरत जो भी लोग हैं दुनिया में सब करके ही सीखते हैं, सिर्फ पढ़ के नहीं सीखते। तो इस तरह की हमारी फिलॉसफी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रोफेसर साहब ने विस्तार से जो है अपना यूनिवर्सिटी के बारे में बताया और सबसे आखिर में हम उनको एक बार फिर से धन्यवाद इस बात के लिए कहना चाहेंगे कि वो अपना जो है अलग अलग जगह छोड़ के डिमा हासाओ जैसे जगह पे आए ताकि हमारे जो बच्चे हैं उनको जो है अच्छा एजुकेशन मिले और अच्छा जो है एक भविष्य उनको मिले। तो इसी के चलते जो है प्रोफेसर साहब और उनका टीम जो है यहाँ पे आज आए। तो इसीलिए हमारे न्यूज़ असम हिल्स की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ और हम ये उम्मीद भी करते हैं कि आगे जो हमारे बच्चे हैं वो भी उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे और देखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग डायरेक्ट जाके वहाँ पे एडमिशन लीजिए, आप लोग पहले उसको तोल मोल के देखिए, आप लोग समझिए पहले, उसके बाद अगर आप लोगों का होता है तभी जाके आप लोग उनका यूनिवर्सिटी में आप लोग एडमिशन लीजिए। लेकिन एक बात यहाँ पे कहना होगा कि सिर्फ किसी का राय लेके और कोई अपना पड़ोसी या किसी दोस्त का राय लेके आप कहीं पे भी बच्चों को एडमिशन मत दीजिए। अच्छा एक यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन दीजिए ताकि आगे जाके जो है वो एक दिन अपना जगह का, अपना इस असम का, अपना देश का, अपना डिमा हासाओ का कम से कम नाम कर सके। तो इसी तरह आप लोग देखते रहिए सीधी बात और हर हफ्ते हम कोशिश करेंगे आपके लिए सीधी बात में कुछ नया टॉपिक लाने के लिए, कुछ नया शख्स हमारे साथ होंगे और इसी तरह आप लोगों से हम यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमें लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।